दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं उन संस्थाओं की जो है माला माल, लेकिन वहीं संस्थाओं में काम करने वाले केयर टेकरों का है बुरा हाल, यो कहूं खस्ता हाल। संस्थाएं लगातार माला माल होती जाती हैं। किनकी बदौलत? जो संस्थाओं में काम करते हैं उनकी बदौलत। लेकिन उन केयर टेकरों की हालत क्या है, एजीटीवी लाइव आज आपको दिखाएगा और सीधे उनकी आवाज सुनवाएगा। कितने दुखी हैं संस्था में करने वाले केयर टेकर। सैलरी न मिलने पर एजीटीवी लाइव पर उन्होंने बहुत सारी बातें बताया और एक एक महीने नहीं, 6-6 महीने, 8-8 महीने, यानी कि 10-10 महीने, और उनके बताने के अनुसार तो 1.5 साल निकल जा रहा है। सैलरी के लिए तरस रहे हैं क्योंकि दिवाली का त्योहार है। दिवाली के बाद ही अनेक प्रकार के त्योहार चालू हो जाते हैं आना, और उनमें खर्चे ही खर्चे होते हैं। दिवाली पे एक नई उम्मीदें होती हैं केयर टेकरों को कि हमको तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी, बोनस मिलेगा, अनेक चीजें लगभग वो सपना बना लेते हैं, सपना सजो लेते हैं कि हमें वो हमारी संस्था जिसमें हम काम करते हैं वो जरूर देगी। लेकिन उन संस्थाओं द्वारा उन केयर टेकरों का सपना चूर चूर कर देती है। ऐसा कई बार देखा गया है। दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूं दिल्ली की। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की, जो DSUP कहते हैं, जो दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है। सिर्फ दिल्ली सरकार जिन स्टेटों में जाएगी बिजली पानी का ही रोना रोएगी। शिक्षा में भी अब वो बात नहीं रह गई, ना ही बिजली में भी वो बात है, क्योंकि जिस तरह लोगों को बिल लगातार बढ़ बढ़ के आ रहे हैं। लेकिन केजरीवाल कहने में नहीं चूकती। अनेक स्टेटों में जहां जहां चुनाव हो रहा है, मैंने 10,000 लोगों को पक्का किया, 6,000 लोगों को पक्का किया, लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। जिस तरह आज 10,000 से अधिक सिविल डिफेंस कर्मचारियों को निकाला गया या उनकी 6-6 महीने की सैलरी नहीं आई, और ऐसे दिल्ली में बहुत मामले चल रहे हैं। दोस्तों, मैं उस पर मैं नहीं जाना चाहता। मैं बात कर रहा हूं संस्थाओं की और उनके अंदर काम करने वाले केयर टेकरों की। फतेहपुरी तो आपको मालूम ही होगा, खारी बावली के जस्ट पास में ही फतेहपुरी है। उससे आप बाहर निकालिए ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, वहां पे नाइट सेंटर है, रैन बसेरा, जो SPYM एक संस्था है वो चलाती थी। जैसे खबरों के अनुसार, इन केयर टेकरों के बताने के अनुसार, वो संस्था का टेंडर खत्म हो गया। कब खत्म होगा ये मुझे नहीं मालूम, जैसा उन्होंने बताया। और फिर जो है DSUP दिल्ली सरकार के अंडरटेकिंग है, अभी वहां कोई संस्था नहीं आई है। लेकिन जैसे उनके बताने के अनुसार कई महीनों से उनको सैलरी नहीं मिली है, तनख्वाह नहीं मिली है, और यहां तक उन्होंने आरोप लगाया संस्थाओं पर कि कई संस्थाएं ऐसी हैं जो केयर टेकरों से 8-8 हजार रुपए में काम कराती है, 10-10 हजार में काम कराती है, 12-12 हजार में काम कराती है, जो दोस्तों ये कानून के खिलाफ है। जिसकी मजदूरी ही
14,000 से कम रख ही नहीं सकते। और यहां तक आरोप लगता है कि किसी केयर टेकर को 2,000 रुपए फालतू देके 8 से 10,000 रुपए देके उनसे सफाई का भी काम कराते हैं, सफाई कर्मचारी को छुट्टी कर देते हैं। ये संस्थाओं का हाल है। दोस्तों, ये है दिल्ली की केजरीवाल की सरकार जो बड़े बड़े दावे करती हैं। जिस तरह केजरीवाल जी पेरेंट्स मीटिंग करते हैं स्कूलों में, उसी तरह क्या केयर टेकरों से मीटिंग नहीं कर सकते? उनका दुख दर्द नहीं जान सकते? इन संस्थाओं की पोल पट्टी केयर टेकर ही खोलते हैं। आप केयर टेकरों की बात नहीं सुनते, आप सिर्फ संस्थाओं से मेल जोल रखते हैं जिनको आप फंड देते हैं और जो आपको इलेक्शन में सहयोग करती हैं। दोस्तों, यही केयर टेकर आएंगे तो केजरीवाल जी आपको अंजाम तक पहुंचा देंगे। 2025 में इलेक्शन होना है। केयर टेकरों की संख्या बड़ी ज्यादा है, लंबी तादाद में केयर टेकर है। संस्थाएं तो ये कुछ भी नहीं है और आपको जहां से आए थे वहीं पहुंचा देंगे। दोस्तों, आर के अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने रहें एजीटीवी लाइव के साथ। एजीटीवी लाइव पे कभी खबरों का सिलसिला कम नहीं होता। देखिए सुष्मिता कोहली की एक रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, इस समय में फतेहपुरी रेन बसेरे के अंदर हो दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड जो द्वारा संचालित एक सेंटर। तो मैं यहाँ पे लोगों से जानने की कोशिश करूंगी जो यहाँ के वर्कर है उनको यहाँ पर टाइम पे सैलरी दी जाती है कि नहीं। ऐसा सुनने में आया कि इनकी सैलरी कम से कम 5-5, 6-6 महीने तक नहीं मिलती है। तो मैं लोगों से जानने की कोशिश करूंगी जो यहाँ के वर्कर है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सर आपका नाम? चंदन कुमार। चंदन कुमार जी, जो आप यहाँ पे काम करते हैं, तो आपको यहाँ पे कितना टाइम हो गया काम करते हुए? हमें तो यहाँ पे 6 साल हो गया काम करते हुए, लेकिन ऐसे हम 10 साल से काम कर रहे हैं। हमारी सैलरी पहले टाइम से आती थी, हमारी संस्था सैलरी देती थी। अब हमारे पास संस्था कौन है नहीं है हमें मालूम नहीं है। हमारा सैलरी कौन देगा नहीं देगा, 2 महीने 3 महीने की सैलरी हो रही है, कौन देगा नहीं देगा वो हमें पता नहीं है। दीपावली है, छठ पूजा है, पता नहीं कैसे हम बच्चे के लिए कपड़े खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, बच्चे के लिए मिठाई खरीद पाएंगे नहीं खरीद पाएंगे, पटाखे खरीद पाएंगे नहीं, कि ये तो हमें पता नहीं है। बट अपने तो खाने के पैसे नहीं है। कौन संस्था आएगी नहीं आएगी वो डिसाइड करेगा। और ऐसे ऐसे संस्था है जो कहते हैं कि हम बड़े बड़े संस्था हैं और टाइम पे सैलरी नहीं देते हैं। ऐसे ऐसे संस्था है जो 18 महीने से लोगों का सैलरी नहीं दिया है और लोग वर्कर काम कर रहे हैं, वो मजबूर है। डीसूब को इस चीज पे एक्शन लेना चाहिए कि जो संस्थाएं 18 महीने से सैलरी नहीं दे रही है वैसे संस्थाएं को बैन कर देना चाहिए, बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में डालना चाहिए। अच्छा, वैसे तो दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे करती है, उन्होंने इतने जगह जो भी यहाँ मतलब जैसे कि आप बता रहे हैं कि 8-8 महीने 9-9 महीने हो जाते हैं सैलरी नहीं मिलती। जो यहाँ पे ये लोग वाग रहते हैं तो इनका जो खाना पीना होता है वो कहाँ से आता है? इनको अक्षय पात्रा फाउंडेशन से खाना आता है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन से खाना आता है, जो खाना हम लोग इनको दोपहर और रात को देते हैं। जो इनका खाना नियमित आता है, इनके खाने में कोई दिक्कत नहीं है। इनका खाना 1-2 बार बंद हुआ है जो 1 से 2 दिन के लिए हुआ है, उसके बाद फिर चालू हो गया। फिर अक्षय पात्रा फाउंडेशन द्वारा फिर चालू कर दिया गया है। तो आपसे मैं जानने की कोशिश करूंगी, आप कह रहे हैं कि 8-8, 9 महीने तक सैलरी नहीं आती है, तो आपका कभी मन करा है कि इस काम को छोड़ दूं, मैं कहीं और जगह जॉब करूं? मन तो बहुत करा है, लेकिन हमने 10 साल से इसमें काम कर लिया है। अब हमें जॉब देगा कौन? हम 10 साल अपना उम्र इसमें बिता दिया ना, हम कोई हुनर सीखा। अगर हम किसी कंपनी में गए होते, 10 साल काम किए होते, तो हम उस कंपनी में शायद कुछ ना कुछ होते। हेल्पर से मिस्त्री हो सकते थे, मैनेजर हो सकते थे, फोरमैन हो सकते थे, लेकिन यहाँ तो जिस पोस्ट पे है उसी पोस्ट में है। और ऐसे ऐसे एनजीओ हैं जो 10-10 हजार 8-8 हजार में काम करवाते हैं, शोषण करते हैं लोगों का और अत्याचार। केयर टेकर को 2,000 ज्यादा देके सफाई भी करवाते हैं। बहुत सारे ऐसे ऐसे एनजीओ है, बहुत
ऐसे लड़के हैं जिनसे हमारी बात हुई है, उन लोगों के साथ ऐसा होता है, उनके अकाउंट में सैलरी आती है और उनका जो एनजीओ का डायरेक्टर होता है उनका पासबुक एटीएम सारे रखते हैं और उनको 10 से 12 हजार रुपया देते हैं, किसी को 8 हजार देते हैं और ऐसा ही भोकोलेबाजी कर रखे हैं पूरे एनजीओ में। तो जो यहाँ के हैं जो टाइम से पैसे देते हैं, बाकी कोई एनजीओ ऐसे नहीं है जो सारे पैसे देते होंगे किसी की सैलरी। अच्छा, आपकी ये समस्या है, आप ये बताना चाह रहे हैं, तो मैं अब आगे इनसे जानना चाहूंगी। सर अपना नाम बताइए। RS तिवारी। जी RS तिवारी। हाँ सर, आपकी क्या समस्या है जो ये बता रहे हैं? समस्या यही है कि पहले जो एनजीओ थी समय से सैलरी देती थी, अब उसका टेंडर समाप्त हो गया। जो नई एनजीओ आई है कह रही है कि हम कम पैसे में रखेंगे, 10,000। तो आपको यहाँ पर कितना टाइम हो गया काम करते हुए? हमको 10 साल हो गए। आपको भी 10 साल हो गए? हाँ, 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। और नई एनजीओ जो आई है, टेंडर जिसको मिला है वो कह रहा 10,000 12,000 देंगे। 10,000 12,000 में 12 घंटे काम कराने के लिए वो बाध्य कर रही है। तो जो यहाँ पे केयर टेकर है, यहाँ पे अलग अलग सबकी शिफ्ट, नाइट की अलग, दिन की अलग 3 शिफ्टें चलती हैं। अच्छा, 8-8 घंटे की 3 शिफ्टें हैं। सर और कुछ कहना चाहेंगे आप? और क्या कहना चाहेंगे, सरकार से ही कहना चाहेंगे कि जो बोगस एनजीओ हैं जो लोगों को परेशान करती हैं, समय सैलरी नहीं देती और उनके साथ कर्मचारियों के साथ जो है दुर्व्यवहार करती। थोड़ा तेज बोलिए सर, थोड़ा तेज बोलिए। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो बोगस संस्थाएं हैं जो समय से सैलरी नहीं दे पाती हैं और शोषण करती हैं कर्मचारियों को, उनको बैन कर देना चाहिए दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को। ठीक है, धन्यवाद सर। जैसे कि आपने अभी इन केयरटेकरों के मुंह से सुना कि इनकी जो सैलरी है टाइम से नहीं आती है, इनकी एक फैमिली भी है, इनको अपनी फैमिली भी देखनी पड़ती है। जैसे कि दिवाली का टाइम है, छठ पूजा का टाइम है, और इनको टाइम से सैलरी नहीं दी जाएगी तो कैसे चलेगा? इनकी भी फैमिली है, इनके बीवी बच्चे हैं, ऐसा तो क्या नाम है नहीं चलेगा ना। ये तो सरकार को देखना चाहिए, इसके लिए आवाज उठानी चाहिए सरकार को कि हमारे लिए ही काम कर रहे हैं और ये हमें इनको टाइम से सैलरी नहीं देंगे तो क्या होगा। मैं सुष्मिता कोहली, आप देख रहे हैं AGTV लाइव RKJ के साथ।